अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही ख़ास होने वाला है क्योंकि ये बिल्कुल ज़ीरो लेवल का वीडियो है। बिल्कुल शुरू से बताएंगे कि जोड़ा किस तरीके से जाता है क्योंकि इससे पहले जितने भी वीडियो डाले मैंने वो शॉर्ट ट्रिक पे थे या ऊंचे लेवल के थोड़े से वीडियोस थे जिनको लोगों ने अक्सर जो समझ नहीं सके लोग, हालांकि वो बड़े ही आसान वीडियोस थे, लेकिन जिनको बिल्कुल शुरू का ही नहीं आता है उनको थोड़ा ऊँचा अगर मैथ दिया जाए तो जाहिर सी बात है उनके लिए मुश्किल का बायस बन सकता है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल ज़ीरो लेवल का कि जोड़ा किस तरीके से जाता है। मैं एकदम ये मान के चलता हूँ कि या फिर आप देखने वाले एकदम बच्चे हैं या आपको इतना कोई ख़ास ज़्यादा नॉलेज नहीं है मैथ के बारे में, तो मैं बिल्कुल ये मान के चलता हूँ कि आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, तो मैं बिल्कुल ऐसे ही बताऊँगा आपको। तो चलिए मैं कुछ सवाल ले लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से जोड़ना है। यहाँ पे देखिए हमने एक सवाल दे दिया है, ये जाहिर सी बात है एक बच्चे वाला सवाल है, लेकिन फिर भी आप अगर देखेंगे तो हो सकता है आपको फ़ायदा हो और आपकी ज़ात से आपके बच्चों को या आपके छोटे भाइयों को बहनों को फ़ायदा हो इससे। तो अगर आप ये वीडियो खुद समझ के उन बच्चों को बताएंगे तो उनकी अच्छी खासी हेल्प हो जाएगी, या अगर आप नहीं बताने का वक्त मिलता है तो उन बच्चों को ही दिखा दें, शायद इससे उनको भी समझ में आ जाए। तो देखिए अब इसको किस तरीके से जोड़ेंगे। तो सबसे पहले याद रखिए एक निशान ज़रूर लगा लीजिए, ये प्लस का निशान जोड़ का निशान होता है, इससे जाहिर होता है कि इस चीज़ को जोड़ा गया है, क्योंकि 2 अंक का सवाल है, 2 लाइन का सवाल है, इसमें घटाना भी हो सकता है, लेकिन ये निशान हमको बताता है कि इसको अभी सिर्फ जोड़ना है। अब देखिए एक मैंने यहाँ पे पंजा बनाया है, गौर से देखिए, हमने इसकी तरफ से उंगली रखा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पोर होते हैं हमारे हाथों में। अब इसकी मदद से हम सीखेंगे, क्योंकि पंजे की मदद से सीखना बच्चों के लिए बड़ा आसान हो जाता है, उनको समझाना बड़ा आसान हो जाता है। बड़े लोग भी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उंगली की मदद से जो है क्वेश्चन को हल करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम ये क्या है। यहाँ पे देखिए 3 है और नीचे हैं 6। तो सबसे पहले मानकर हम ये चलेंगे कि हमारे पास हैं 3 रुपए। रुपया इसलिए बताया क्योंकि रुपया को समझाना बड़ा आसान हो जाता है, दूसरी भी चीज़ें हम समझ सकते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास हैं सिर्फ 3 रुपए, ठीक है। अब जो नीचे की चीज़ें दी गई हैं ये गोया कि हमको हमारे अब्बू ने दिया, बात समझ रहे हो। यहाँ पे ये है कि ये 5 और 3, ये ऊपर की जो लाइन है ये हमारे पास पहले से मौजूद हैं, और नीचे वाली जो चीज़ है वो हमको हमारे अब्बू ने या अम्मी ने दिया, इतना मान के चलो, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे पास हैं 3 रुपए और हमको अब्बू ने दे दिए 6 रुपए, और ठीक है हमारे पास कितने रुपए थे, 3 रुपए, यानी 1 2 3 यहाँ तक हमारे पास थे रुपए, फिर 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक हमको अब्बू ने या अम्मी ने और दे दिए, तो यहाँ तक रुपए हो गए। तो अब देखिए कितने रुपए हो गए, ये 3 हमारे पास पहले से थे और ये 6 हमको और मिल गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आया, नहीं समझ में आया? चलिए अगली लाइन समझ लीजिए। हमारे पास कितने रुपए हो गए, 9 हो गए, हमने उतने ही लिख दिए, समझ में आया। अब चलिए फिर हम इसको मान के चलते हैं, हमने बोला ना कि ऊपर वाली लाइन को हम ये मान के चलेंगे कि ये हमारे पास पहले से मौजूद हैं, गोया कि 5 रुपए हमारे पास पहले से मौजूद हैं और 2 रुपये हमको हमारे अब्बू ने या अम्मी ने और दे दिए, नहीं समझे। 5 रुपये हमारे पास मौजूद हैं, यानी 1 2 3 4 5, ये 5 रुपये हमारे पास पहले से मौजूद हैं, ठीक है। फिर अब्बू ने हमको ये देखिए नीचे 2 रुपये हमको और दे दिए, ये हमारे पास पहले से थे, ये 2 और मिल गए, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब समझ में आया, पहले से जो मौजूद थे वो ऊपर वाले हैं, पहले वाले हमारे पास पहले से हैं, और जो दूसरी वाली लाइन है वो हमको और मिल गए, कितने हो गए, 7, टोटल 7 लिख दो, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी से ले लेते हैं। ठीक है, याद रखिए कि हमेशा राइट साइड से जोड़ा जाता है, लेफ्ट से भी जोड़ा जाता है, लेकिन वो फिर ऊंचे ट्रिक में से शुमार हो जाता है। अभी ज़ीरो लेवल का है, तो एकदम शुरू से हम सीखेंगे तो दाहिनी तरफ से हम जोड़ के लाएंगे। सबसे पहले इधर की लाइन जोड़ना है, फिर इधर की लाइन जोड़ना है, ठीक है।
देखिए अब क्या है, हमने बताया पहले कि ऊपर वाले हमारे पास मौजूद हैं पहले से। कोई कह सकता है कि हमारे पास 4 रुपये पहले से थे, 5 रुपये हमको और दे दिए गए, किसी ने भी दे दिया हो, अब्बू ने दे दिए, अम्मी ने दे दिए, भाईया ने दे दिए, अप्पी ने दे दिए। तो 4 पहले से थे, 5 रुपये हमको और दे दिए गए। या इसलिए हमको जोड़ेंगे तो ऐसे कहेंगे 2 रुपये हमारे पास पहले से थे, 3 रुपये हमको अब्बू ने और दे दिए। ठीक है, अब देखिए कितने रुपये हमारे पास पहले से, 4 रुपये। उंगलियों पे भी जोड़ सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं कि 1 2 3 4 उंगलियां हैं। ये 4 हमारे पास क्या थे, पहले से थे। उसके बाद में 1 2 3 4 5, या यूं कह लो 4 ये हमारे पास पहले से थे और ये है 5 हमको और मिल गए। तो जोड़ के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आ रहा? ठीक है, देखिए अब एक और चीज बता रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 ये हमारे पास नहीं, 4 1 2 3 4 ये हमारे पास पहले से मौजूद थे। फिर 1 2 3 4 5 हमको और मिल गए। तो पूरे अब हमारे पास कितने रुपए हो गए, 9 हुए। चलिए लिख देते हैं। आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, फिर से आगे देख लो। अब यहाँ पे देखो, अब हमारे पास कितने रुपए हैं यहाँ पास, इसमें हमारे पास सिर्फ 2 रुपए, यहां तक इतने हमारे पास हैं। अम्मी ने कितने दे दिए, 3 रुपये उसी में और दे दिए। उंगलियों पे भी जोड़ सकते हैं कि 2 हमारे पास पहले से रुपए थे और 3 रुपये हमारी अम्मी ने और दे दिए। तो अब टोटल हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5। 1 2 हमारे पास पहले से थे और 1 2 3 ये अम्मी ने दे दिए, तो टोटल हो गए 5। कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ 5 लिख देना है। ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया। 0 लेवल का एकदम आसानी से आसानी के साथ समझ में आ सकता है। आपको भी आ सकता है, आपके छोटे छोटे बहन भाइयों को भी आ सकता है, या अगर आप ज़्यादा बड़े हैं, आपके बच्चे हैं, तो ये वीडियो उनको दिखाइए, उनको इसमें बड़ी मदद मिलेगी इंशाअल्लाह। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, इसको भी क्या करना है, जोड़ना है। ये जोड़ का निशान लगा दिया, इसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद में जोड़ना है। क्या करना है भाई, अभी तो हमको वही ट्रिक लेके चलना है कि हमारे पास थे, हमको अम्मी ने दे दिए, बस इतना समझ के चलो। अभी कुछ नहीं करना है। आप रुपये की जगह दूसरी भी चीज सोच सकते हो कि हमारे पास 5 बिस्किट थे, समझ रहे हो, या हमारे पास 5 चॉकलेट थे, फिर 3 चॉकलेट और हमको मिल गए, अम्मी ने दे दिए। तो हमारे पास कितने चॉकलेट हो गए। जोड़ने में हमेशा हमारे पास चीज बढ़ती रहती है। हमारे पास थोड़ी सी चीज होती है, फिर हमको कुछ और मिल जाता है तो ढेर हो जाती है। समझ में आ रहा है? वो घटती नहीं है, वो बढ़ जाती है हमारे पास। तो हमारे पास कितने थे, 5 थे, यानी ये 5 हमारे पास पहले से थे। फिर हमको 3 रुपये हमारी, या 3 चॉकलेट हमारी अम्मी ने हमको और दे दिए। तो ये 3 चॉकलेट हमको और मिल गए। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 8। समझ में आया? इधर देखो, 1 2 3 ये हमको और मिल गए, ये पहले से हमारे पास मौजूद थे। तो टोटल कितने हो गए, 5 6 7 8। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सोचना कुछ भी नहीं है, बस चुपचाप यहाँ पे 8 लिख दो। या इसी को हम पोरों पे भी गिन सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से पोरों पे गिनेंगे। ये मान के चलिए 5 हैं। पोरों पे गिनना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि एक हाथ में हमारे 5 ही उंगलियां हैं। अगर ज्यादा हमको गिनना पड़ गया, जैसे कि यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, हमको गिनने में दिक्कत होगी। तो इसलिए हम पोरों पे गिनते हैं। देखिए किस तरीके से पोरों पे गिनेंगे। हमारे एक उंगली में 3 पोर होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 हमारे पास पहले से चॉकलेट हैं, उनमें 3 और जोड़ दो, 3 चॉकलेट और जोड़ दो। 5 के आगे पढ़ना शुरू करो, 5 हुआ, 5 के आगे 6 आता है, तो इसको हम गिनेंगे 6। पोर को जो गिनेंगे इसको हम 6 कहेंगे। 5 6 7 8, 3 पोर तक आएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने दिया है, यहाँ पे लिख के दिया है 1 पोर 2 पोर 3 पोर। 3 पोर तो गिन के जाना है, यानी 3 लिखा हुआ है, 3 पोर तक गिन के जाना है। 5, इसको 5 पढ़ेंगे, फिर यहाँ से शुरू करेंगे 5 6 7 8, बस यहीं तक जाएंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे क्योंकि हमें 3 तक पहुंचना है। सिर्फ ये यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 ही तक पहुंचना है, इसके आगे नहीं जाना है। 5 है, 6 7 8, 8 हो गया। देखिए 8 हमने लिख दिया। अब ये क्या है, 8 पहले से हमारे पास हैं, उनको पोरों पे नहीं गिनना है, पोरों पे हमें नीचे वाली लाइन गिनना है।
8 है, 4 पूर्ण तक और चले जाओ, 8 के आगे पढ़ते हुए, ये 8 हो गया, 8 इसको कहो 8 9 10 11 12, बस यहीं रुक जाओ, 4 आ गया ना, यहीं रुक जाओ, 8 9 10 11 12, 12 हुआ, 12 ही लिख दो बस। सबसे बेहतर तरीका ये, पोहरों पे गिनना सबसे आसान है, थोड़ा समझने की जरूरत है। ऊपर वाली लाइन तक है, ऊपर आके आगे पढ़ना शुरू करो, ऊपर से पढ़ना शुरू करो और नीचे जितने लिखे हैं उतने ही पौन तक चले जा पढ़ते। रुको ही नहीं, ये 3 है, 3 पौनों तक गिनते चले जा, 5 कहो, फिर 6 7 8, बस रुक जाओ यहीं पे, 8 हो गया, उतना ही लिख दो। ये 8 है, 8 के आगे पढ़ना शुरू करो, 4 पौन तक यहां तक गिन के लाओ, 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 लिख दिया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरीके का। देखिए क्या करेंगे, हम पोहरों पे ही गिनना शुरू करेंगे। 5 हो गया, 5 को अभी पोहरों पे नहीं जोड़ना है, 5 के आगे पढ़ना है, बस ये समझ लो, 5 के आगे पढ़ना है। कितने पौनों तक जाना है? 4 पौनों तक पढ़ के जाना है। या 4 पौन कहाँ तक होते? यहाँ तक होते। 5 इसको कहेंगे 5, फिर 6 7 8, यहाँ रुक गया के 9, यहाँ तक हो गया कितना? 9, यहाँ तक हो गया 9, 5 फिर 6 7 8 9, ठीक है। अब 9 के आगे पढ़ेंगे, 6 पौनों तक जाएंगे, 9 यहाँ तक हो चुका है तो कहेंगे 9, फिर 10 11 12 13 14 15, 15 हो गया। या अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, अभी पौनों पे गिनना नहीं आ रहा है, तो आप दूसरी तरीके से भी गिन सकते हैं। देखिए कैसे गिनेंगे, फिर हम 5 है तो 5 पौन यहाँ तक गिन लिए, ठीक है। फिर उसके आगे 4 पौन और गिन लिए, 1 2 3 4 यहाँ तक गिन लिए। फिर उसके बाद 6 और गिनने, तो 1 2 3 4 5 6। समझ में आया? ये बड़ा आसान है, लेकिन असली तरीका वही है जो मैं बोल रहा था अभी, ठीक है। ऐसे भी गिन सकते कि 5 है, और इससे पहले अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि ये मान के चलो कि ये मेरे पास पहले से थे, ये अम्मी ने दे दिए, ये अब्बू ने दे दिए, ठीक है। तो 5 हमारे पास पहले से हैं, यानी 1 2 3 4 5 यहाँ तक तो हमारे पास पहले से थे, ठीक है। अब 4 हमको अम्मी ने दे दिए, तो 1 2 3 4 यहाँ तक अम्मी ने दे दिए। फिर 6 अब्बू ने दे दिए, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक अब्बू ने दे दिए। अब टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, गिन के देख लो, ठीक है। 15 हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक लोचा है, ठीक है, यहाँ पे हुआ कितना है? 15, ठीक है, 15 हुआ। लेकिन समस्या क्या है, देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 अंक है इस लाइन में, थोड़ा थोड़ा इसको दूर लिखते हैं ताकि समझ में आए, ठीक है। ये थोड़ा इसको 5 को दूर लिखेंगे इस लाइन को, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक कितना आया था? 15 होके आया था, ठीक है, 15 हुआ था। अब देखिए यहाँ पे समझने की चीज़ ये है कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और हर लाइन में एक ही एक अंक है। यहाँ पे 1 अंक है, 5 लिखा हुआ है, सिर्फ 5 लिखा हुआ है, 1 अंक है, यहाँ 1 अंक है, यहाँ 1 अंक। अब यहाँ पर देखते हैं तो 1 और 2 अंक आ रहे हैं। एक लाइन के नीचे एक ही अंक आना, यानी सिर्फ या फिर इसको लिख लो या फिर इसको लिख लो, लिखना एक ही है, इसको 2 नहीं लिखना है। अच्छा, लिखा कौन सा जाता है? इधर लिखिए, चलिए मैं लिख के दिखाता हूँ। ये 15 इस तरीके से लिखा जाता है, दाहिनी तरफ का लिखा जाता है, समझ में आए? राइट साइड का लिखा जाता है, बाएं वाला बाएं वाली लाइन में जोड़ते हैं, समझ में आई बात? तो यहाँ पर हम सिर्फ यहाँ पे ये वाला अंक जो है इसको लाके यहाँ पे लिख देंगे सिर्फ, और 1 को क्या करेंगे? इस लाइन में जोड़ देंगे आके यहाँ पास, समझ रहे हैं भाई? 5 और 4 कितना हुआ? 5 रुपये हमारे पास पहले से थे, 4 अम्मी ने दे दिए, कितने हुए भाई? जोड़ के बताइए। 1 2 3 4 5 हमारे पास थे, 1 2 3 4 अम्मी ने दे दिए। फिर कितना है? 6, तो ये 6 1 2 3 4 5 6 अब्बू ने दे दिए, कितने हो गए टोटल? 15। 15 में हमने कितना लिख दिया? सिर्फ और सिर्फ 5 लिखा है। 1 को क्या करेंगे? जो बाकी रह गया छोड़ना नहीं है, इसको आगे जोड़ना है। अगर छोड़ दोगे तो नुकसान हो जाएगा फिर, तो इसको क्या करेंगे? हम लाके यहाँ पे जोड़ेंगे। ये लिखना भी ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन याददाश्त के लिए लिख भी सकते हो, ठीक है।
या ऐसे कह सकते हैं कि ये 3 रुपये हमारे पास थे और 1 रुपया इधर से भी मिल गया था हमको, तो अब हमारे पास कितने रुपए हो गए? 4 रुपए। समझ रहे बात? तो यहाँ पे हो गए हमारे पास कितने रुपए? ये लिखा हुआ है 3, लेकिन 1 इधर से भी मिला था तो ये हो गया था 4। 4 रुपये हमारे पास हैं, 5 रुपये हमको अम्मी ने और दे दिए, तो 4 थे ये, 1 2 3 4 ये थे, 5 और मिल गए, तो 1 2 3 4 5 और मिल गए, कितने रुपए हो गए? अभी 9 रुपये हमारे पास हो गए। देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रुपये हमारे पास हो गए। ठीक है, अब ये क्या है? 4 रुपये हमको अब्बू ने दे दिए, कुछ भी कह सकते हैं भाई, ये हमारे पास थे, ये इतने रुपये अम्मी ने दिए, ये हमें अब्बू ने दिए। समझ में आ रहा है? अब कितने हो गए? फिर से जोड़ें, ये क्या है? 3, 1 इधर से भी मिला था, तो ये कितना हो गया? 4। ठीक है, 4 और 5 अम्मी ने दे दिए, तो 1 2 3 4 ये हमारे पास, 1 2 3 4 5 ये अम्मी ने दे दिए, और 1 2 3 4 ये वाले 4 ये अब्बू ने दे दिए। अब देखो इतने कितने हो गए यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 रुपये हो गए। अब क्या करेंगे हम? 13 लिख दें पूरे पूरे? जी नहीं, देखिए इधर पहले ये 13 लिखते हैं ऐसे, तो लिखना 1 है 3। ठीक है, और ये जो 1 अंक है इसको आगे जोड़ना रहता है। अगर यहाँ पे और संख्याएं कोई लिखी रहती, यहाँ पे कोई भी संख्या, तो इस 1 को आगे जोड़ते, लेकिन अब आगे कुछ भी नहीं है तो क्या करेंगे हम? उसको भी यहीं पास लिख देंगे। समझ में आया? ठीक है, एक सवाल हो गया। चलिए एक लंबा सा क्वेश्चन देते हैं, उसमें आसानी के साथ पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है ज़रूर, लेकिन जब तक कि पूरी मुकम्मल बात समझ में ना आए तब तक वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए एक लंबा सा छोटा सा थोड़ा लंबा वीडियो हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन पूरा देख लीजिए। लास्ट जो क्वेश्चन है आपको बिल्कुल पूरी तरीके से समझ में आ जाने वाला है। चलिए मैं लंबा सा सवाल देता हूँ, देखिए हासिल आगे किस तरीके से जोड़ते हैं। देखिए एक लंबी सी गिनती मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। देखिए जो बच जाता है हमारे पास वो किस तरीके से हम लिखते हैं, ध्यान कीजिएगा। वही ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, वही ट्रिक इस्तेमाल करेंगे कि हमारे पास थे कितने रुपए? 2 रुपये, हमारे पास थे 7 रुपये, हमारे पास थे 5 रुपये, हमारे पास थे 9 रुपये, हमारे पास थे 4 रुपये। ये रुपए हमारे पास थे पहले से, ये रुपये हमको और मिल गए, किसी ने भी दे दिए हों, अब्बू ने दिए, अम्मी ने दिए, भाई ने दिए, अप्पी ने दिए, कोई किसी ने भी दिए। ठीक है, बस यही हम याद रखेंगे, इस चीज़ को आसानी के साथ ही हमको जोड़ना आ जाएगा। करेंगे कैसे? ये हमारे पास कितने रुपये थे? 2 रुपये थे, अब्बू ने हमको 8 रुपये और दे दिए। 1 2 हमारे पास पहले से थे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 हमको और दे दिए। टोटल कितने हो गए भाई? 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। अब देखो लिखेंगे 10 कैसे? ऐसे लिखा जाता है, अभी हमने बताया था सिर्फ दाहिनी तरफ का अंक लिखा जाता है, बायां वाला आगे जोड़ा जाता है। अगला जो बचता है इसको आगे जोड़ते हैं, तो इस 0 को हम यहाँ पे लिखेंगे और इसको अगली लाइन में जोड़ देंगे। अब अगली लाइन में इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे कितने? 7 रुपये हैं यहाँ पे हमारे पास पहले से, 1 रुपया यहाँ से हमको मिल गया, तो हमारे पास कितने रुपये हो गए? 8 रुपये हो गए। हमेशा याद रखो, ये जो छूट जाए इसको तुरंत जोड़ लो वरना ये भूल जाता है। ठीक है, हमारे पास थे 7 रुपये, ये हमको 1 मिल गया इधर से, तो हमारे पास अब हो गए हैं कितने? 8 रुपये। अब अम्मी ने कितने दे दिए हमको? हमारे पास कितने हो गए? 8 रुपये। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए हमारे पास, पहले से हैं मौजूद हैं। ठीक है, अम्मी ने दे दी 5, तो 1 2 3 4 5 इसी में हम और जोड़ लेंगे। कितने हो गए? यहाँ तक गिन के लाएंगे, देखिए इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ तक हो गए 13। ठीक है, समझ में आया? 13 कैसे लिखे जाते हैं? 13 इस तरीके से लिखे जाते हैं। तो दोनों संख्याएं हमको एक जगह पे नहीं लिखी, अभी मैंने बताया एक लाइन के नीचे एक गिनती, एक लाइन के नीचे एक गिनती, 1 2 2 गिनती एक साथ में नहीं लिखे जाते। ये नहीं कि इस तरीके से पूरा 13 लिख दिए, सिर्फ एक अंक उधर वाला लिखा जाएगा और इधर का जो ये अंक रहता है इसको अगली ही लाइन में जोड़ना रहता। समझ रहे हैं भाई? तो ये 13 के पूरे 13 नहीं लिखेंगे, सिर्फ इतना ये लिखेंगे और इसको अगले में जोड़ देंगे, तो ये 5 रुपये हमारे पास थे, वो मिला के हमारे पास अब हो गए कितने? 6 रुपये। ठीक है, अब हम इस लाइन को कैसे कहेंगे? अब हमारे पास थे 6 रुपये, 2 रुपये अम्मी ने और दे दिए, तो 6 रुपये यहाँ तक हमारे पास थे, 2 रुपये और मिल गए, हमारे पास हो गए 8 रुपये।
अब क्या करेंगे, 8 में एक ही अंक होता है, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ हमें कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। और जो ये मिलता है इसको हासिल कहते हैं, इंग्लिश में कैरी कहते हैं, याद रखिए, ठीक है। तो इसको हम हासिल मान के चलेंगे, हासिल बोलेंगे भी साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे हमको हासिल नहीं मिला क्योंकि 8 में एक ही अंक होता है, ऐसे इधर 2 या 3 या कुछ भी नहीं लिखा रहता है, इसमें सिर्फ 8 में 8 ही होता है, यहाँ पे हासिल हमको नहीं मिला। अगली लाइन जोड़ेंगे, ये हमारे पास कितने रुपए, 9 रुपए, हमको अम्मी ने दे दिए कितने, 8 रुपए। चलिए जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास पहले से थे, और कितने दे दिए अम्मी ने, 8 रुपए। 1 2 3 4 5 6 हो गए, और 1 2 7 8 9 हमारे पास पहले से थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक हो गए। अब कितने हुए, एक हाथ में होते हैं 15 4, तो 15 16 17, अब हमारे पास हो गए कितने, 17 रुपए। अब देखिए 17 में फिर से 2 गिनती होती है, ध्यान कीजिए, यहाँ पे 7 और 1 होता है। करना क्या है, सिर्फ एक अंक को लिखना है, 1 को आगे जोड़ देना है। तो 7 को हम यहाँ पे लिख देंगे और इसको आगे यहाँ पे लाके जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये फिर कितना हो जाएगा, 4 हमारे पास है और 1 वहां से मिल गया, तो हमको कितना हो गया, ये 5 हमारे पास हैं। 9 अम्मी ने और दे दिए, 1 2 3 4 5 हमारे पास हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक हमको अम्मी ने दे दिए। तो अब कितने हो गए ये टोटल, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अपने हाथों पे जोड़ के देखिए, ठीक है। 14 हो गए। 14 के अब हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देखिए 14 लिखा जाता है ऐसे, ठीक है। 4 को लिखना है, 1 को आगे जोड़ना है, लेकिन आगे कहाँ पे जोड़ेंगे, आगे तो कुछ है नहीं, खत्म है संख्या। तो अब हम इस पूरे 14 को 14 ही 14 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे एक चीज ध्यान रखिए, जो 1 लिखा जाता है तो जितना जितना स्पेस इनके बीच में छुटा है उतना ही स्पेस लिखिए। ये नहीं कि बिल्कुल करीब करीब में लिख दिया, ये करीब में नहीं लिखना है, क्योंकि आगे कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे फंस जाता है आदमी आके। तो इसको भी ध्यान रखिए कि जितना स्पेस बीच में आपने छोड़ा है, गैप बीच में छोड़ा है, इतना गैप यहाँ पे छोड़ के चलिए। तो 14 अब हमने पूरा पूरा लिख दिया। तो क्वेश्चन मेरा ख्याल है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, इसको आप हल करके कॉपी के ऊपर इसको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए कि कितना होता है। ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे कितना होता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और आगे से आगे जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके आगे जो मैं वीडियो डालने वाला हूँ वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसके आगे का वीडियो आप तक पहुँच जाएगा और आपको वो भी उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।